अस्सलामुअलैकुम। आज के दौर में हमारे समाज में अगर कोई इंसान तालीम के फील्ड में थोड़ा बहुत भी काम कर लेता है, 2-4 स्कूल खोल लेता है, तो हम फ़ौरन उसे आधुनिक दौर का शख्सियत कहने लग जाते हैं। मेरा मानना है कि उनके काम की सराहना और हौसला अफजाई करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर एएमयू का मॉडल है क्या, क्योंकि बिना एएमयू के मॉडल को समझे हर स्कूल खोलने वाले को सर-सैयद वाला दर्जा दे देना मेरी नज़र में जल्दीबाजी होगी। आज हमें यह समझना होगा कि एएमयू का जो मॉडल है दरअसल वो तालीम को धंधा बनाने से रोकता है। इसलिए आइए बारीकी से एएमयू मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज देश की बड़ी बड़ी जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सिर्फ एडमिशन मिल जाना ही काफ़ी नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह खड़ी होती है कि बच्चा आखिर रहेगा कहाँ। मिसाल के तौर पर दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसके मुकाबले 10-20% बच्चों के लिए भी हॉस्टल नहीं है। अब ज़रा सोचिए कि बिहार, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश या साउथ इंडिया के किसी दूर दराज इलाके का कोई गरीब लेकिन होनहार लड़का अगर वहाँ एडमिशन लेता है तो उसे कहाँ रहना पड़ेगा। हॉस्टल तो उसे मिलना नहीं है, क्योंकि हॉस्टल की कैपेसिटी नहीं है, तो यकीनन उसे बाहर रहना पड़ता है। और दिल्ली जैसे शहर में बाहर रूम लेकर रहने का सीधा मतलब है रहने खाने पीने का एक बहुत बड़ा भारी भरकम खर्च। जो तालीम सस्ती होनी चाहिए थी वो रहने के खर्च के तले दरअसल दम तोड़ देती है फिर। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा एएमयू के मॉडल को देखिए। वहाँ हॉस्टल के नाम पर इतनी मामूली और नाम नेहाद वाली फीस ली जाती है, यूँ मानिए जैसे आप बिल्कुल फ्री में वहाँ रह रहे हैं। एक गरीब से गरीब बच्चा भी वहाँ बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के सस्टेन कर सकता है, रह सकता है। यानी एएमयू के मॉडल ने रहने के लिए बहुत बड़े खर्च को छात्रों के सिर से पूरी तरह उतार दिया है, यानी अफोर्डेबल बना दिया है। और सिर्फ रहने की बात नहीं है, खाने का जो मेस का इंतज़ाम है एएमयू में, अलग अलग हॉल्स में, हॉस्टल्स में, वो पूरे इंडिया में मेरा मानना है कि सबसे सस्ता और बेहतरीन निज़ाम है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई प्राइवेट ठेकेदार मुनाफा नहीं कमाता। एएमयू का मॉडल ये कहता है कि मेस पूरी तरह नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाएगा। सबसे ख़ास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बाकायदा एक कमेटी होती है जिसमें खुद वहाँ के स्टूडेंट और उस हॉल हॉस्टल के लोग शामिल होते हैं। लड़के खुद तय करते हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, और इसी वजह से वहाँ का खाना सबसे किफ़ायती और ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो बात रही रहने और खाने की, लेकिन रहने और खाने के बाद स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किताबों की। अब एएमयू के इस शानदार मॉडल को देखिए। वहाँ एक बच्चे के पास बुक इशू कराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला रास्ता, वो जिस हॉस्टल यानी हॉल में रहता है वहाँ की अपनी एक खुद की लाइब्रेरी होती है जहाँ से वो किताब ले सकता है, जा कर के पढ़ सकता है। दूसरा रास्ता, वो जिस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, जो कोर्स कर रहा है, वहाँ भी डिपार्टमेंट की एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ वो पढ़ सकता है और वहाँ से भी बुक इशू करा सकता है। और तीसरा सबसे इफेक्टिव रास्ता देखिए, वहाँ की जो एक विशाल सेंट्रल लाइब्रेरी है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जो एशिया में नाम रखता है, जो 24 घंटे चलती है, वहाँ से बुक इशू करा सकते हैं। यानी एएमयू के मॉडल में गरीब से गरीब बच्चे को भी अपनी पढ़ाई के लिए बाहर से महंगी किताबें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट चली जाए तो जनरेटर का मुकम्मल इंतज़ाम है। पढ़ाई में 1 सेकेंड की भी ब्रेक नहीं आती है। एएमयू के मॉडल की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे पूरी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज बनाया गया है। दुनिया में आप जिस तरह के भी कोर्सेज सोच सकते हैं वो सब इस एक कैंपस में मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा जूते यानी शूज़ डिज़ाइनिंग का 1 साल का छोटा मोटा कोर्स करना चाहता है तो वो भी वहाँ मौजूद है। फुटवेयर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता हो, बुटीक से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या दुनिया भर की लैंग्वेजेस के कोर्सेज हों, तमाम तरह के प्रोफेशनल छोटे मोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ऑनर्स कोर्सेज, सब का ज़ख़ीरा वहाँ मौजूद है जो बच्चों को सीधे सीधे रोज़गार से जोड़ता है। यह मॉडल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इतना विशाल ऑप्शन आपको पूरे इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे समाज की सबसे बड़ी बदनसीबी देखिए, हम ज़मीनी स्तर पर दूसरा एएमयू मॉडल बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। इसके उलट आज क्या हो रहा है, हमारी मिली और कौमी तंजीमों ने 1-1 हज़ार स्कूल बनाने का मंसूबा तो तैयार किया, लेकिन उसे पूरी तरह से कमर्शियलाइज कर दिया। आज स्कूलों के नाम पे शेयर बेचे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे लगाए जा रहे हैं
और बाकायदा मीटिंग्स में कॉरपोरेट की तरह ये टारगेट सेट किया जा रहा है कि हम इस स्कूल से कितना % मुनाफा कमाएंगे, कितने बच्चों का एडमिशन होगा और कितने दिनों में हमारा ब्रेक इवन होगा। सोचिए कि जिस कौमी मिली तंजीमों को एजुकेशन को सर सैयद साहब के मॉडल पे, एमयू के मॉडल पे अफोर्डेबल बनाना था, उन्होंने भी कमर्शियलाइज कर दिया। अरे ये काम तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट घराने पहले से कर रहे हैं। जब तालीम पूरी तरह कमर्शियलाइज हो जाएगी, मुनाफा कमाने का जरिया बन जाएगी, तो आप समझते हैं क्या होगा? सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे, गरीब का बच्चा तो रेस से पहले ही बाहर हो जाएगा। ये एहसास करना है हमें आज, और यही कौमी मिली तंजीमों को मैं गाहे बगाहे एहसास कराता रहता हूँ। आपने गौर किया होगा कि अब हमारी कौमी मिली तंजीमें एजुकेशन पे ज़्यादा काम कर रही है, जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एजुकेशन को व्यवसाय बना लेना कहीं ना कहीं हमारी फिक्र पर, हमारे विज़न पर सवाल खड़ा करता है, और यही असली खराबी है जिसके नतीजे में आज गाहे बगाहे हमारी कौमी तंजीमों पे सवाल खड़े होते हैं। उनके टॉप लीडर्स पे उंगलियां उठती हैं, क्योंकि उन्होंने काम तो शुरू किया, लेकिन वो एमयू के उस रूहानी मॉडल को भूल गए जो गरीबों को गले लगाता था, जो गरीबों के लिए अफोर्डेबल एजुकेशनल सिस्टम खड़ा करता था। अगर आज हमें वाकई एजुकेशन के क्षेत्र में इनकलाब लानी है, तो हमें एमयू के इस अफोर्डेबल, नो प्रॉफिट और स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल से सीखना होगा। तालीम को धंधा बनाने से बचना होगा, ताकि हर गरीब और दूर दराज के बच्चे को भी बराबरी का हक मिल सके। आइए एमयू के इस मॉडल को समझें और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।